हेलो फ्रेंड्स, सुमाटा आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। आंदोलन एवं घटनाएं, वर्ष और संबंधित विषय एवं व्यक्ति देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ह्यूम द्वारा की गई थी, बम्बई में की गई थी। बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन जिसको कहते थे, उसमें स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग आंदोलन 1905 में हुआ, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी, आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां, ढाका में। आगे कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ, नरम दल गरम दल विभाजित हो गए, सूरत फूट। होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था। तिलक एवं एनी बेसेंट से संबंधित व्यक्ति थे। आगे देख लेते हैं। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। माउंटेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को, भारत मंत्री लॉर्ड माउंटेग्यू की घोषणा। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को, काला कानून के नाम से जिसको जाना जाता है। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी अमृतसर में। खिलाफत आंदोलन 1919, शौकत अली और मोहम्मद अली इससे संबंधित व्यक्ति थे। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई, कब हुई? 28 मई 1920 को हुई। 28 मई 1920 को जलियांवाला बाग से संबंधित है। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित। असहयोग आंदोलन का आरंभ 1 अगस्त 1920 को हुआ था। इसके कार्यकारी नेता कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था, गोरखपुर जिले की। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया। आगे है स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई थी। मोतीलाल नेहरू प्लस चित्तरंजन दास ने जो है इस पार्टी को इस पार्टी को बनाया था। स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अक्टूबर 1924, सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा, सचिन नाथ सान्याल जो है इससे संबंधित व्यक्ति थे। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को हुई। साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को आया। भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध एवं उन पर लाठी प्रहार हुआ। नेहरू रिपोर्ट आई अगस्त 1928 में। पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में। गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया था। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 को। लाहौर षड्यंत्र का केस कब हुआ? 8 अप्रैल 1929 को हुआ। इसके जो है कार्यकर्ता व्यक्ति कौन कौन थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त तथा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकना। घटना कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को की गई। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला। महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी नामक स्थान पर दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में हुई। गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 को हुआ। महात्मा गांधी और
वायसराय इरविन के मध्य संपन्न एक समझौता हुआ। मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा हुई। आगे देख लेते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ। गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932 में हुआ। मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना इसमें दिखाया गया। पूना पैक्ट येरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसके सांप्रदायिक पंचाट में दलितों के लिए प्रांतीय विधान सभा में एक पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में हुआ। जयप्रकाश नारायण से संबंधित व्यक्ति थे। जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एस.एम. जोशी इससे संबंधित व्यक्ति थे। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था? 1 मई 1939 को हुआ। सुभाष चंद्र बोस जो है इससे संबंधित व्यक्ति थे। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को हुआ। मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पर मनाया गया। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में हुई। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो इससे संबंधित व्यक्ति थे। अगस्त प्रस्ताव से क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 में आया और स्टीफर्ड क्रिप्स इससे संबंधित व्यक्ति थे। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को आया। महात्मा गांधी जी इसके अध्यक्ष थे। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 राजनीतिक दलों का सम्मेलन था। नौसेना का विद्रोह 18 फरवरी 1946 को मुंबई HMIS तलवार के सैनिकों द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 भारत को स्वतंत्र कराने का आश्वासन संबंधित चीजें हैं। कैबिनेट मिशन का आगमन। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ। 24 मार्च 1946 डेट थी। 24 मार्च 1946। फ्रेंड्स एक बार फिर से देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन का आगमन। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ। वर्ष है 24 मार्च 1946। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स एवं AB अलेक्जेंडर का भारत आगमन हुआ उस दिन। संबंधित तथ्य है ना। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग द्वारा किया गया। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा की गई। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी। स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्र अधिनियम द्वारा। भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। आगे देख लेते हैं। भारतीय गणराज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को चलाया गया। इसकी शुरुआत पोचमपल्ली इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? पोचमपल्ली नलगोड़ा तेलंगाना में विनोबा भावे ने की थी। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान में दी थी भूदान आंदोलन। तो फ्रेंड्स ये पूछा जाता है भूदान आंदोलन के जन्मदाता कौन है? तो मतलब भूदान आंदोलन के नेता कौन थे? तो विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे को जाना जाता है। तो फ्रेंड्स यह वीडियो यहीं तक था। आप उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी वीडियो की। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।